सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल माथ्स ऐप पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम विज्ञान प्रशिक्षण के अंतर्गत जीवों में उत्सर्जन, जीवों में श्वसन और विद्युत धारा भाग में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। और आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बहुत से साथियों को असाइनमेंट सेंड करने में दिक्कत आ रही है, तो उस समस्या का क्या समाधान है। जीवों में उत्सर्जन भाग को शुरू करते हैं। उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं? वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ग्लोमेरुलस किसका भाग होता है? नेफ्रॉन का, हृदय का, बलकुट का, मज्जा का। तो इसका सही आंसर है नेफ्रॉन का। मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? हृदय, वृक्क, मस्तिष्क, आमाशय। तो इसका सही आंसर है वृक्क। वृक्क की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? कोशिका, नेफ्रॉन, मज्जा, बलकुट। तो इसका सही आंसर है नेफ्रॉन। वृक्क की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन होता है। कौन अशुद्धियों को वृक्क तक लेकर जाता है? हृदय, रुधिर, वृक्क, फेफड़े। तो इसका सही आंसर है रुधिर। अशुद्धियों को वृक्क तक रुधिर लेकर जाता है। किस अंग के द्वारा अशुद्धियां छानकर अलग की जाती हैं? हृदय द्वारा, मस्तिष्क द्वारा, वृक्क द्वारा, जीभ द्वारा। तो इसका सही आंसर है वृक्क द्वारा। त्वचा किसका उत्सर्जन करती है? रक्त का, पसीने का, यूरिया का, उपरोक्त सभी का। तो त्वचा पसीने का उत्सर्जन करती है। इसका सही आंसर है पसीने का। वृक्क के अलावा कौन उत्सर्जी अंग कहलाता है? त्वचा, यकृत, वृक्क, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है त्वचा। वृक्क के अलावा त्वचा उत्सर्जी अंग है। वृक्कों का आकार कैसा होता है? आम जैसा, सेब जैसा, सेम जैसा, टमाटर जैसा। तो इसका सही आंसर है सेम जैसा। मानव में कितने वृक्क पाए जाते हैं? 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। तो इसका सही आंसर है 2 जोड़ी। मानव में 2 जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। वृक्क किसका उत्सर्जन करते हैं? रस का, रक्त का, पित्तरस का, नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का। तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का। साथियों, अब हम अगले भाग को देखते हैं। साथियों, इस प्रशिक्षण में क्या है कि आपको असाइनमेंट सेंड करने हैं, लेकिन जो ईमेल आईडी दी है उस पर जब हम असाइनमेंट सेंड कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत आ रही है। योर मैसेज कुड नॉट बी डिलीवर्ड, देयर इनबॉक्स इज फुल और इट्स गेटिंग टू मच मेल राइट नाउ। तो इसका मतलब ये है कि या तो उनका इनबॉक्स फुल हो गया है जो ईमेल आईडी उन्होंने दे रखी है, या इतने मेल आ रहे हैं इनके कि आपका मेल डिलीवर नहीं हो पा रहा है। तो इसके केस में आपको परेशान नहीं होना है। आप क्या करेंगे कि आप इन असाइनमेंट को डाइट पर भी जमा कर सकते हैं। अब हम दूसरे भाग को, जीवों में श्वसन को शुरू करते हैं। इसके प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या है कि सही मिलान करना है। फेफड़े का मिलान करेंगे हम, मनुष्य, त्वचा, केंचुआ, क्लोम, कीट, और शरीर सतह, स्पंज। ये इसका सही मिलान है। फेफड़े, मनुष्य, त्वचा, केंचुआ, क्लोम, कीट। निम्नलिखित में से कौन सी श्वसन की अवस्था नहीं है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर है। निम्नलिखित जीवों में से किसमें अनोक्सी श्वसन नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है मेढक। मेढक में अनोक्सी श्वसन नहीं होता है। पौधों में श्वसन की दर कम होती है जबकि मनुष्य और जानवरों में अधिक। दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। तो इसका सही आंसर है दोनों कथन गलत हैं। ऐच्छिक पेशियों के निरंतर कार्य करने पर अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप कौन सा अम्ल बनता है? तो इसका सही आंसर है लैक्टिक एसिड। यहाँ पर जो सही आंसर है वह है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनता है
श्वसन की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3, 4, 2, 6। तो यहाँ पर 3। भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन, पाचन, उत्सर्जन। तो इसका सही आंसर है श्वसन। भोजन से निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जंतु और पौधों में श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है। कथन सही है, कथन गलत है? तो इसका आंसर है कथन सही है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल तथा लैक्टिक एसिड में विघटन कहलाता है ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन, कोशिकीय श्वसन। तो इसका सही आंसर है अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 20, 18 से 25। तो इसका सही आंसर है 16 से 20। साथियों, अब हम विद्युत धारा भाग में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। विद्युत लेपन विद्युत धारा के निम्न प्रभाव पर आधारित है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत घंटी विद्युत धारा के प्रभाव पर आधारित है। तापीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है चुंबकीय प्रभाव। परिपथ की स्विच ऑन स्थिति में बल्ब नहीं जल पाता है। तो ये असत्य है। विद्युत धारा का प्रभाव नहीं है। तापीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, गुरुत्वीय प्रभाव। तो गुरुत्वीय प्रभाव नहीं है। विद्युत धारा का प्रवाह संभव है। आसुत जल, नमक का विलयन, नमक, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है नमक का विलयन। विद्युत धारा का प्रवाह नमक के विलयन में संभव है। विद्युत धारा बैटरी के बहती है धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसका सही आंसर है धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। विद्युत धारा बैटरी के MCB है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, माइक्रो सर्किट बोर्ड, मैक्रो सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर करंट बोर्ड। तो इसका सही आंसर है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB का है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। बैटरी के प्रतीक चिन्ह में बड़ा सिरा धनात्मक होता है। ये सही है, बड़ा सिरा धनात्मक होता है। दिए गए परिपथ को देखकर बताइए क्या बल्ब जलेगा? यदि नहीं तो क्यों? बल्ब का तंतु फ्यूज हो, स्विच ऑफ हो, बैटरी के सेल उल्टे क्रम में जुड़े हो, उपरोक्त सभी। तो इस कंडीशन में तो बल्ब जलेगा, और अगर नहीं जलेगा तो ये सभी ऑप्शन सही हैं इसके। इन सभी कंडीशन में बल्ब नहीं जलेगा। तो उपरोक्त सभी आंसर है यहाँ पर। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति का नाम बताइए। विद्युत बल्ब, विद्युत फ्यूज, विद्युत तार, विद्युत हीटर। तो यहाँ पर सही आंसर है विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज तापीय प्रभाव पर काम करता है। तो यहाँ पर सही आंसर है विद्युत फ्यूज। बैटरी का प्रतीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही है। चौथा प्रतीक है यहाँ पर बैटरी का। विद्युत धारा किसे कहते हैं समझाइए। आवेश प्रवाह, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की मात्रा, आवेश गुणा समय। तो विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर होती है। I = Q/T, जहाँ पर Q आवेश है, चार्ज है, और T समय है। तो आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं Q/T। I = Q/T। अधिक धारा प्रवाहित होने पर बल्ब का तंतु फ्यूज होने के कारण बल्ब नहीं जल पाता है। यह सत्य है। साथियों, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।